51 बेटा को बर्बाद किया है, वैसे तुम्हें राजमहवा को मैं बर्बाद ना करूं तो मेरा नाम माहिर नहीं। अभी आप देखा है कि पहला देश मैंने दिखाया है बाप बेटा को, दूसरा देश भाई भाई को, तीसरा देश गोत्री गोत्री को, अब चौथा देश दिखा रहा हूं चाचा भतीजा को। अब यहां से मैं जा रहा हूं कहां, जहां की कन्वज में इंद्र कुमार पढ़ रहा है। मैंने इंद्र कुमार को उल्टा सीधा पढ़ा करके राजमहवा लाऊंगा, और राजमहवा में वह दुश्मन रुदल को मैंने अपने बुद्धि से, अपने बहाना से 1 हफ्ता के लिए गादी दिलाऊंगा, हालांकि हाथों से, और गादी दिला करके, और जिस बेटा को वह ने कहा कि मेरा बेटा है, वही बेटा लगवा करके रुदल को अगर सर पर जूता नहीं मारवाया तो मेरा नाम माहिर नहीं। लट गए माहिर लखन बज के जाए, लट गए माहिर लखन बज के दादाजी आपको इधर देख रहे हैं। हाँ, और उरियल का समाचार तो सुनाइए। मेरा उरियल कला का समाचार बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंदर सिंह कन्वज में तुम्हें सही ढंग से पढ़ता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजमहवा से कोई खबर होगा नहीं दादाजी। जिस रोज से मेरा दादाजी या कन्वज में करिंदर करवा गया है, उस रोज से कोई नहीं आया। क्या राजमहवा से कोई नहीं आता है? नहीं, तुमको मुलाकात करने ना पिताजी आया, ना चाचा, ना देवा पंडित। इंदर सिंह, अरे राजमहवा छोड़ करके तुम्हारा पिता तुम्हारा चाचा क्यों आएगा? आज तो राजमहवा में क्या क्या हुआ है तुम्हें पता नहीं है? नहीं दादाजी, हमको क्या पता है। अरे तुम्हें तो राज से भेजा गया है कन्वज, लेकिन आज रुदल सिंह तुम्हारे पिता के साथ क्या घटना किया तुम्हें मालूम है? नहीं दादाजी। जो कि तुम्हारा पिता राजमहवा को मालिक था, राजगादी चला रहा था, आज रुदल सिंह ने उसे कान पकड़ के राजगादी से उतार दिया है। दादाजी, यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या मेरा चाचाजी ने मेरे पिताजी को गादी से कान पकड़े नीचे उतार दिया है? उतार दिया है। आप चूड़ी लगाने के लिए आए हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। इंदर सिंह इसलिए उतार दिया है, वो ने सोचा है कि मेरा भाई राज का मालिक है, सारा को सारा हीरा मेरा भाई को नाम सा है, कल हो सकता है हमको यह राजपाट में कोई हिस्सा नहीं दे, इसलिए आज तुमको बुद्धि से कन्वज को भेजा है और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया। बन बन रोटी। दादाजी वैसे विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, आपके पास तो 151 बेटा था, लेकिन हमारे चाचाजी ने बाबू जगीर सिंह बंदा उठा के गंगा घाट में फेंक दिया। सभी को वैसे विश्वास नहीं करेंगे। आपके पास में बेटा बच गया एक, अभ्यर्थी सिर्फ एक। अगर बेटे लगे तो आप कसम खाएंगे तब तो हम विश्वास करेंगे, आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारा दादा तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा तुम्हारा नाश हो जाए। दादाजी, यह मुझे माथा में बात
चाचा जी नहीं आ रहा है जो पिताजी को गादी से उतार दिया। हाँ, तुम्हारा पिता को गादी से उतार दिया है, तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया, वो पौन मट रो रही है। क्या माँ रो रही है? तुम्हारा पिता बैठ करके नीचा में रोता है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। तो हम क्या करें? वो दोनों भैयारी का मामला है। अरे दोनों भैयारी का है तो तुम्हें बेटा क्या चीज का है? जब भैयारी को अपमान किया, घर में उसे बर्बाद किया, तो बेटा को रहना ही बेकार है। तो हम क्या करें? अब तुम मेरे बात पर चलो। क्या? यहाँ से तुम चलो राजमहल, वहाँ तुम्हारा पिता नीचा में रोता हुआ रहेगा। हाँ? कुर्सी के ऊपर में वही दुश्मन बाबू जंगीर उधर सिंह बैठ करके मोच घेर रहा है, और बगल साइड में नेबा पंडित होगा। मैं भी वहाँ रहेंगे। सबको तुम प्रणाम करना, तुम अपने पिताजी को 2 बार करना, नेबा पंडित को 1 बार करना, हमको तुम गिन करके 1 2 3 4 5 बेर हमरा गोर लागे। क्या पिताजी को 2 बार करेंगे? हाँ। नेबा पंडित को 1 बार करेंगे? 1 बार। आपको 5 बार? 5 बार। और चाचा जी को? वह दुश्मन को प्रणाम नहीं करना है, ओकरा गोर नहीं लागली, ओकर बस पीट देते लिया बाप का अपमान करके मार के निकाल देते, नहीं लागली गोर तो फेंक देते। बस ठीक है, आप जो कहें अभी क्या बात है? चलो चले दीवाना किंदले रे कुमार हिया पकड़ा के पकड़ा जैसे इनको तजना रे मनो रे हमार रहता वाले रे आकर बच्चे यही मौका है। आलासी को मैंने बुलाता हूँ, उन्हें बुला करके कहेंगे कि वह दुश्मन को तुम्हें 1 हफ्ता के लिए गादी दो। अगर उसे 1 हफ्ता के लिए गादी नहीं देते हो तो वह राजनीतिक फील्ड में नहीं आएगा, कुछ राजनीतिक नहीं जानेगा, क्योंकि सब रोज क्या है अडर मडर छीन छोड़ चोरी चपाती। आज उसको 1 हफ्ता के लिए गादी दो, और मैंने 1 हफ्ता के लिए गादी आलासी से दिलवाऊंगा। यही मौका है, और यही ईंधन लगवा करके उसको हम अभी तुरंत मारते बिजली कोया से शादी गर्मी उतरवा देते हैं रुदल सिंह को। भाई नारे सुनले लाल हारे बा पूरे बोल करियो मूल काता तुलरारे अपना अब की बार आप तो बराबर चक्कर लगाते हैं, कहीं इधर उधर करने का विचार तो नहीं है? ना ना ना। वैसे तो आज आप अच्छा काम कर रहे हैं, कभी आपका कहीं चुग नहीं हो रहा, आज कोई चुगली की काम नहीं की, इस बात में तो आपको दम है। बिल्कुल नहीं करते हैं, आज परिवार से देखना आना जाना बात करना तो मेरा सही बात। आप अब की बार आप कायदे के काम कर रहे हैं, बढ़िया बात बतबे छी। हाँ बोल सकते हैं, जैसे कि परिवार सुधर से बिल्कुल। अरे मामा तो हर एक आदमी को आप जैसा होना चाहिए, चाहे कि उसके परिवार को सुख शांति के लिए कुछ भी कर सकते। हमरा एते हेडो मास्टर पढ़े तो क्या करे ना, हमरा पढ़ाई पर अभी तक बीए पास क्या कर तब ड्राइवर बन जाए, बीए पास करके ड्राइवर। अरे मामू जी तो मूर्ख आदमी ड्राइवर बनता। सुन आला सिंह, बोलिए। आज मेरा कहना तुम मानोगे? मैं सारा कहना आपका मानते आ रहे, जब आप सच्चाई में है तो आपका कहना क्यों नहीं मानेंगे? रुदल सिंह, आला सिंह, रुदल सिंह तो हर रोज छीन छोड़ अडर मडर लूटपाट किया है,
हमने जहां भी जाते हैं तो मुझे 51 किला के लोग बोलने के लिए नहीं देता है। ऐसी क्या बात? चोरबा का मामा है। आपको बोल अरे बाबू तेरा का मामा है, ये हमरा लग क्या बोलेगा? बात हमरा करते बोले दुनिया के लोग आपको कहा बाप तू से कैसे से करते हैं? तो बिल्कुल कह रहे हैं। कहते हमरा पैनियों तक नहीं करते। अच्छा तो आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? तो मेरा कहना है उसको अकल होने के लिए 1 हफ्ता के लिए तुम्हें उसे गाली दे। ये मामूल आप तो बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। गलत नहीं बोले। हाँ, इस बात में आपका गलती है जो आप कह रहे हैं कि कम से कम 1 हफ्ता के लिए राजगादी उसे दे दो, इसमें आप सरासर गलत बोल रहे हैं। अरे बुरबाक क्यों? आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबू रुद्र सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह है, अनपढ़ गवार है, अंगूठा निशान है, उसके पास अकल का ज्ञान नाम का चीज नहीं है, अक्षर नाम का चीज नहीं, इसलिए उसे राज नहीं चाहिए। सुनो, कल हो सकता है जिंदगी मौत किसी का नहीं है। कल हो सकता है परमात्मा के दया से तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हें स्वर्गवास हो गया। ये राजमोबा में कौन बुद्धिमान होगा? कौन चला सकता है? आज से अभी उसे अकल दोगे, कुछ सिखा पढ़ा दोगे, तो कल तुम्हें मर जाने के बाद कहेगा कि दादा सिंह मर गया तो भाई का भी कुछ अकल दे दिया, कुछ ज्ञान दे दिया। मामू जी, आपने तो लाख रुपए की बात बताई, नहीं बताएंगे। आपके कहने का ये मतलब है कि आला सिंह कल तुम्हें कुछ हो जाने के बाद अगर तुम रुद्र सिंह को राजनीति के बारे में अगर नहीं बताओगे तो कल मर जाओगे तो दुनिया के लोग तुझे मरे हुए में भी दूसरेंगे, ठेसेंगे। कि आला सिंह को इतना जानकारी होते हुए भाई का दुश्मनी के बदला अपना वो गुण नहीं दे सका, उसको अपना ये राजनीतिक नहीं सिखा सका। सही बात है। मरने के बाद भी दुनिया मुझ पर थूकेगा। अरे बाबू बोलो में गए थे तो बोलो में सारा पर हाथ बोलो। ठीक है बाबू जी, ये बात में आपको दम है, सही करे, मुझे उसको राजनीतिक सिखा देना चाहिए। सीखे ना। अरे कल किसी तरह की बात हो जाए, कम से कम ये तो दुनिया लोग कहेंगे कि नहीं आला सिंह बहुत नेक आदमी था कि मरने के टाइम भी भाई को अपना राजनीतिक सिखा दिया। अपना फर्ज को निभाया। और बोला कि 1 हफ्ता के लिए सिर्फ 1 बाबू जी, हफ्ता। आप तो सही में इंसान बन गए। बिल्कुल। जब भी कुछ कहते तो कायदे की ही बात करते। झूठ बोले चाहिए सांस चलन जाए। ऐसा नहीं करिए। सुनो, जो भी काम है तुम तुरंत बुला कर तुम उसको 1 हफ्ता के बाद 1 हफ्ता के लिए गाली नहीं ना हमें तो हमें नहीं सकते। अच्छा, 1 हफ्ता में तो एकदम विद्वान था। 1 हफ्ता के अंदर में सारी चीज सिखा देंगे तो नहीं उतरेगा। सब कुछ सिखा सीख दे। जाओ। आज मामू जी बोले कि कम से कम 1 हफ्ता के लिए उसे राजगादी दे करके ट्राई तो कर लो कि क्या उससे राज चलेगा कि नहीं चलेगा। जब हम उसको राज सिखाना चालू कर देंगे तो कल मर जाएंगे तो हो सकता है ये राज मोहब्बा को तो चला सकता है। ठीक है रुद्र सिंह बात। बाबू हे रे सुनले रुदाला बालर जवान एक बेर मूला काता दुलरार करल भैया थी। भाई साहब, मास्टर बहादुर, अरे खुश रहो देवा पंडित। क्या बात है भाई साहब, क्या आज कई वर्षों के बाद मुझे दरबार में बुलाए हैं? रुद्र सिंह, हाँ भाई साहब। अरे वाह, आज तुम दोनों साथी को जो मैं बुलाया दरबार किस लिए तुझे मालूम है? किस लिए? अब कुछ दिन के बाद मेरा चौथा पन आ जाएगा, हाथ काम नहीं करेगा। यही इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि ये राजनीति के बारे में मैं तुझे 1 हफ्ता के लिए राजगादी में तुझे संभालने के लिए दे रहा हूँ और 1 हफ्ता के अंदर में मैं तुझे राजनीति के बारे में सारे चीज सिखा देंगे। कल मर जाने के बाद कम से कम राजनीति में आ जाओगे तो राज तो चला सकते हो। भाई साहब, मैंने 51 किला को लूट करके राजमहल में सोने का सिंहासन लगाया और वह सोने के सिंहासन पर आप जैसे बड़े भाई को मैंने राजमहल का मालिक बनाया। अपना यह बाबू बन सिंह जंगल का शेर, जंगल का बादशाह, जंगल का डाकू बन गया।
जिस राज सिंहासन पर आपको मैंने बैठा दिया, पहले उस सिंहासन पर कैसे बाबू रुद्र सिंह बैठ सकते? और उधर सिंह जब तक आप जिंदा रहिएगा भाई साहब, तब तक बाबू रुद्र सिंह को ये लालसा नहीं है कि वह राज सिंहासन पर बैठे। रुदल सिंह, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि अपने से बड़े भाई को मान सम्मान कर रहा है, लेकिन बड़े भाई को क्या है, क्या सोचना चाहिए, कम से कम छोटे को कुछ तो जानकारी देनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, हम देवा पंडित को पूछ लेते हैं, देवा पंडित क्या जवाब देते हैं। देवा, मेरे भाई का कहने का मतलब यह है कि रुदल सिंह मेरा चौथापन आ गया है। किसी न किसी रोज मुझे मर जाने के बाद ये राज बाबा कौन चलाएगा? इसलिए रुदल सिंह, तुम हफ्ता रोज के लिए राज सिंहासन पर बैठो, हम कुछ तुमको राजनीति सिखा देंगे, ताकि मुझे मर जाने के बाद ये राजनीति तुम्हें मालूम होगा तो राज को चला सकते। देखिए भैया, बड़े भाई सही बात बोला है। किसी आदमी को अंदाजा नहीं है कि कब मर जाएंगे। अभी जिंदा है तो सही कह रहा। बार बार भाई साहब को बात बुलंद नहीं करना है। चल ठीक है देवा, एक रोज ने 2 रोज, सिर्फ आधा घंटा के लिए बैठ जाएंगे। आधा घंटा में सारा राजनीति का हाल जान जाए। ठीक ठीक है भाई साहब, हम आपका वचन उल्लंघन नहीं करेंगे। अरे आधा घंटा में तो मैं दोनों को तुमको टैलेंट कर देंगे। हाँ, और फिर तुमको चलाने के लिए कहा देंगे, जब तक जिंदा रहेंगे मैं खुद चला लेंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है। सुन ले देवरिया भैया, मामू जी, मामू जी, अच्छा हुआ कि आप हाँ, आज बहुत खुशी का बात है मामू जी, आप भी खुशी मनाइए। क्या खुशी है? भाई साहब हफ्ता रोज के लिए राज सिंहासन दिया मुझे राजनीति सीखने के लिए। शाबाश शाबाश। इसलिए आप भी आइए, बैठो। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। पधारिए मामू जी। हाँ हाँ, नया राज में नया कानून, बढ़िया भलो। ठीक ठीक। दया भाग यखिया के मारे हर कई दारा बाबू है रे सुन ले या राजिया लीला पोता राज पागल सुन ले तू दुर्गा के तुम्हारे सु मर के मैया बैठिएगा सिंहासन पर। एको ने फिकिरा रे खेलौना माँ मोहबारे रात चलती से अभियो पोतारे पूरे सामना चले दीवाना इंदले रे तू महा जहाँ सिंहासन रे तोरा पीता प्रणाम पिताजी, प्रणाम मंत्री जी, प्रणाम दादाजी। एकदम मस्त रहो। मामू जी, हाँ इंदल सिंह उधर से आया, हाँ, सबको प्रणाम किया अच्छा। और मुझे इंदल सिंह प्रणाम नहीं किया। क्या कर्म से आया, सबको प्रणाम किया, तुमको नहीं किया? नहीं किया। अरे पागल है ना, किया भेले रे हाँ? अरे भेले हरामजादा, जब तू कर्म से आया सबको प्रणाम किया तो तुम अपना चाचा को काहे प्रणाम किया है? देखो क्या अकल नहीं है तुमको, बात मारेंगे
बाबूजी हाँ फिर इंदर सिंह वही किया जो बड़े भाई को 2 बार प्रणाम किया, आपको 5 बार किया, हमको तो 5 बार किया। देवा पंडित को 1 बार किया। अच्छा थोड़ा सा भी प्रणाम इंदर सिंह मुझे नहीं किया। फिर निकल को तोरा प्रणाम हाँ अरे बड़का इच्छा बाप हमरा में गोसा चढ़े रे लीना खराब। अरे पागल हो गया, जब सबको प्रणाम किया तो तुम अपने चाचा को काहे नहीं किया रे? दादाजी हाँ, हम तो चाचा जी को नहीं प्रणाम किए ज्ञान के लिए, इसीलिए मेरे पिताजी सामने में यह दरबार में बसे हुए हैं। अच्छा पिताजी के रहते हुए चाचा जी को प्रणाम करने में मुझे शर्म होता है। अगर पिताजी दरबार खाली करके चले जाएंगे तो हमने चाचा जी को प्रणाम कर लेंगे। ये भैया हाँ आपको प्रणाम कहाँ से होगा? आपको प्रणाम कहाँ से होगा? जहाँ आपका इंस्पेक्टर साहब वहाँ प्रणाम। अरे अला अला अरे बुढ़वा क्या बात है मामला? अरे तुम्हारा खोपड़ी खराब इतना बात हो गया, अभी तक तुमको कान में कुछ नहीं घुसा है। हमको क्या मालूम, हम तो राजनीतिक शिकार है। अरे तुम्हारा बेटा इंद्र कुमार कानवा से आया, अच्छा सबको प्रणाम किया, तुमको 2 बार किया है। हाँ क्या है? बगल में देवा पंडित है तो उसको 1 बार किया है। क्या है? हमरा डायरेक्ट 5 बेर प्रणाम किया। आपको अब तो धन्य हो गया, आपको तो 5 बार कर देगा। हाँ थोड़ा बुधियार भाग लो, लेकिन विकल सिंह को प्रणाम 1 बार नहीं किया। नहीं क्या? नहीं क्योंकि ऐसी क्या बात है? वो कहते कि दादाजी मेरा पिताजी अभी सामने में बैठा हुआ है, इंदर सिंह पिताजी को सामने में मुझे शर्म होता है प्रणाम करने में। बिल्कुल सही है बोला है। अच्छा, पढ़ा लिखा है। हाँ इंदर सिंह बहुत पढ़ाया है। पढ़ा लिखा आदमी अपने से बड़े आदमी के सामने में शर्म होता है, प्रणाम कैसे करेगा? तब ज्यादा विद्वान हो गया ना पढ़ लिख के, हाँ। तो कैसे प्रणाम करेगा? तू चल दो, हमको जाना चाहिए, चल दो, बढ़िया से प्रणाम करो। हाँ तू चल दो, प्रणाम कर दो। अरे रे प्रणाम बढ़िया से कर। दुलरा रे सुन ले इंदालो बबुआन किया रे काला बेटा रे मेरे चाच नाता बार टूटलो तू सामा इंदल सिंह नाता बार टूटलो फाजिर बेटा इंदल सिंह से कतिले पा रालिया बेटा कोई पढ़ाई नहीं, यहाँ चाचा और भतीज का रिश्ता खत्म है। ईसा कूल मेरे चाचा कतिले पढ़लिया बाबू रे कला बजाई सकू बेटा बाहो मरला चाचा निर्मल हो कुमार नाता बाहो टूटिए चला हो बेटा इंदल सिंह से
लौचा बनलई दूसा इंदल सिंह सिरजा फिर छोड़ा पागल भागी अरे आइंदा तारीख से इंदर सिंह का नाम जवान से बिछड़ जाओ ना मैं तुम्हारा भतीजा ना तुम मेरा चाचा आज तारीख से चाचा और भतीजा का रिश्ता टूट गया प्यारी प्यारी परचैरा रानी रे अम्मा परचल ने मानली रे ओ मेरा नीति सुनी नारू गलम्बा खुवाया डर तू ढाकी बेटाई इंदर सिंह जल जाती रानी सुनत महलई मेरे जा किया रे जा बाबा देवो मेरा जी लाता हो जूता दल का आया हो लाता हो जूता भैया दल का तो भैया सही में रानी ने बोल करके गई थी कि दूसरे का धन से धन नहीं होता दूसरे का बेटा से बेटा नहीं होता ठीक है देवा ऐसा कर तुम एक बार भाभी सोना को बोला करके मेरे सामने कर दे उसके बाद सबसे नाता तोड़ करके ये राज मोहब्बा से छोड़ कर चले जाएंगे ठीक है भैया बोलाते भाभिया माँ सुनीला सोना है सुकू है मार चला दिन जा है भाभी जी आइए पागला
शरण क्या हो गया? क्यों तुम आंखें आंसू आ रहा है? करियप्पा रणम हमें चारण जिया है दुलारुआ बाबूए, सोना रानी के प्यार। औजी के औरा गाना कहे, जीजा दुनिया। समझ में नहीं आ रहा है? तबाहे तुझी गेला के बरस जा ना तबाहे टूटी भाभी गेला देवरा बिना करा रमैया दसवीं एले लतैया पहेता। अमली कतला ताने बरहे, आइए तो आरो। शेर की आंखों में आंसू दिख रही हूँ कि अचानक क्या हो गया? कौन ऐसा माँ की लाल भार को पैदा लिया कि आपके ऊपर नजर दिखाने वाला या उंगली बताने वाला या नौजवान बात करने वाला? दीवार तो दुश्मन के बच्चा को जुबान काट कर गड्ढे में डाल दोगे, आंखें फोड़ कर दोनों बहाल कर दोगी। उंगली बताने वाले को उंगली काट कर मैं सिंह दरबार में टांग दूंगी। भाई साहब ने मुझे हफ्ता रोज के लिए राज सिंहासन दिया था राजनीति सीखने के लिए। अच्छा, ये तो विचार हमसे भी क्या था? मैंने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार जा रहा था। मैंने सोचा कि अगर बड़े भाई की बात को नहीं मानेंगे तो मेरे भाई के मन में तकलीफ आ जाएगी। आपने सही सोचे, लेकिन उसके भी दिल में तो लालसा था कि मेरे रास्ते में अपने नजरों के सामने अगर छोटा भाई बैठे तो मेरी अरमान तबाह हो जाएगा। मैंने राज सिंहासन पर बैठ गया। उधर से इंदर सिंह आया, मामू जी को प्रणाम किया, बड़े भाई को प्रणाम किया, देवा पंडित को प्रणाम किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। अच्छे? अच्छा, मुझे प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं है। कोरोना क्या बोल रहे हैं यार? चलो नहीं नहीं देवर, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अचानक इंदर सिंह कैसे हो गया कि आपके ऊपर कोहरा चला? बेटा है कोरोना ये तोरिए कहला का बेटा तो किया है मोतिया मौरैया, तू समान के जाऊ जाती रानी पूछते भाभी है माँ नहीं देवर, उसे पता चलने के लिए नहीं दीजिए। किया है जा बाबा देव हमें रानी याद के हमें समझाइए वही रंग गोतनी के यार। हमें ये समझाइए
बाबूजी, देवर जिस बेटा को मैंने कन्वेंट स्कूल में नाम लिखाया, बड़े भाई से टकरार होने के लिए भी तैयार हो गया। जिस बेटा का जोड़ा लगाने के लिए रानी आई थी मेरे दरबार, मैंने रानी के बदन पर बिजली का कोड़ा मार करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। आज वह बेटा ने मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा मार करके अपने दिल का आग को बुझा लिया। आज से न तुम्हारे देवर बाबू रुदल सिंह है, न बाबू रुदल सिंह का भाभी ये संसार में है। आज से मेरा रिश्ता सबसे खत्म हो गया। बेटा के नाम स्कूल में लिखाने के लिए आपके पास ताकत और अकल था, लेकिन जिस टाइम इंदर सिंह ने बड़ी विस्थावान आपके अपमान क्या बेइज्जती किया, तो क्या आपके पास कमर में तलवार नहीं था? क्यों उसे दो टुकड़ा कर दिया? इसलिए मैंने अपनी लड़की तलवार उसके गर्दन पर नहीं चलाया है, क्योंकि तुम्हारी बेटा था। ये क्या मेरे भाई का बेटा था, मेरा बेटा नहीं था कि मैं अपने बेटा को मारपीट करके बुझा। ऐसा बेटा से सोना रानी को कोई मतलब नहीं देवर भाई साहब। मुझे तो मकसद से तुम्हारे से रहता है, क्या किसको भाभी कहेगा, किसको बेटा कहेगा, कोई मतलब नहीं। चारे न लगे, तूने भारी गलती आज कर दिया। संसार में कोई ऐसा नहीं करता। तुम्हारे दिल में क्या उमंग गया कि तू अपनी चाचा को भूल गया? ठीक है। जिस सांप को तूने पूजला है, सांप तुझे बिना बख्शे हुए बचेगा। बेटा सिंहासन में बैठा हुआ है, देवा पति नीचे में था। वह चाचा
हमने अपने दिल में सोचे, मेरा पिताजी हर रोज सिंहासन पर बैठ रहा था, आज नीचे में क्यों है, इसीलिए हमने प्रणाम पाती नहीं की। हाँ, क्योंकि तुम्हारा दादा वाला राज था ना, इसलिए तेरे पिताजी नीचे में बैठ गया तो तेरी भारी बेइज्जती हो गया, तेरा सर की बात गिर गया। तेरे देवर को तू प्रणाम नहीं किया, बहुत भारी गलती किया, वो तुझे माफ कर दिया, लेकिन तूने उसके लात जूता कोरा उसके बदन पर चलाया है, बहुत भारी गलती। हाँ, मुझसे गलती हुई। अरे अफसोस कि तुझे अपने हाथों से नेवा दूध नेवा खिलाकर इतना बड़ा किया, पाल पोस कर वो तुझे छोड़ कर चला गया। नहीं तो अगर दूसरा उसके सामने में कोई नजर बढ़ाता है तो उसके सीधे भगवान से भी करवा देता है, लेकिन अब नहीं कर सकेगा। माँ, मुझसे गलती हुई, तुमने चाचा जी को बोला करके सामने कर दो। हमने चाचा जी को मेरे स्वामीनाथ ने मुझसे विचार किया था कि रानी मेरी दिल चाहता कि मेरी नजरों की मेरी निशा जिसकी मेरे भाई छोटा अगर राजगद्दी सिंहासन बैठ जाए तो मेरी दिल की अरमान होगी, ताकि मैं अगर मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवर मेरे राजगद्दी में बैठने से इनकार कर रहा था, भाई जबरदस्ती उसे बताएगा। तुम उधर से आया, विद्यार्थी बनने लगे। माँ, मुझे चाचा जी को बोला दो। हमने कहा चाचा जी को पैर पकड़ के हमने गलती क्षमा मांग लेंगे और मुझे गलती अब अजी क्षमा करेंगे। वो कदापि तुम्हारी गलती को माफ नहीं करेगा। अच्छा बना वो चला गया, हाँ, तो तुम्हारा लौट कर आएगा, तुम्हारा जो सजाए करेगा, बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है माँ। किस शेर से तुम पंगा लिया है? अरे मेरा दिया हुआ बस्तर खोल हरामजादा से। तुमने आज आग में हाथ दिया है। की नाक छात्री भैया को आंख में दिखाया। ये आग उस वक्त बुझाएगा जब तुम्हारा जोड़ा बेटा निकले। कान खोल करके सुन ले इंद्र सिंह, आज अगर तुम्हारा जोड़ा बेटा बाबू उधर सिंह राज मोहब्बा में नहीं लगाया
तो राज मोहब्बा का दाना खाना हराम, पानी पीना गो का सोनी तत्पर करे गो का हड्डी। जा रहा हूँ आया कल अभी ये फैला सबसे बड़ा जा रहा हूँ तुम्हारा जोड़ा बेटा लगाने के लिए। रुका सब की खोल सारा दिया हुआ मेरा बस्तर खोल। क्या चीज भैया मारे वाला आज से सोच लेना कि तुम्हारा चाचा मर गया और मैंने सोच लिया अपने सीना पर पत्थर रख लिया कि तुम जैसे कायर ये बेटा कपड़ा हम भैया अपने से कपड़ा का लागत खोल रहे चलिए दीपाला रुदला बाबू मार जहाँ पलंग यार हरामी का ते बच्चा नहीं ते बड़ी आज पकड़ा रही यार हाँ पकड़ा चला गए मारा दमले नाम जब सला हूँ राज एक रियार उधर से टकराने का क्या नतीजा तुझे होगा 10 कोरा वतन पर गिरा तो सारे खुराक तो तू भूल गया होगा दिन स्कूल में गया विद्यार्थी बन गया हाँ, तुम्हारी आंखों के सामने हमने चाचा को पैर पकड़ के गलती क्षमा मांगते थे, नहीं गलती क्षमा किया। हमने गलती की, इसी का परिणाम नहीं मिला। परिणाम तो उसको मिलेगा अब तुम मत घबरा बेटा सोना रानी की पिंजरा से वो सुधा निकल चुका है तो पिंजरा खाली हो गई उस पिंजरे में सोना रानी नागिन को फंसाने के लिए जानती है लेकिन पकड़ने के लिए मैं नहीं जानता मेरे बेटा की बदन पर सैकड़ों कोना दोनों मिलकर मारा सोना रानी ने नजरों से देखती रह गई मेरे नजरों के सामने मेरे बेटा की कमर कुंडल खोल कर लंगा बना दिया मेरी जुबान खामोश पड़ी हुई लेकिन सोना रानी की नजरों पे बोल कर गया मेरी कानों तक आवाज पहुंच चुकी है कि तुमसे सुंदर बेटा पैदा करके मुझे दिखाएगा वो ये 7 बार भी जन्म लेता रह जाएगा तो सोना रानी उसकी बेटा को खाती रह जाएगी चिंता मत कर बेटा सारी बदला में सुनने के लिए तैयार हूं रुदन सिंह तू क्या सोचता रे सोना रानी की नजरों में तू गोद में बेटा खिला देगा तेरी रानी अपने सीने की दूध पिला देगी ये कदापि नहीं हो सकती है साथ मेरे खेत में अगर टीवी जन्म किया ना रे सोना रानी चुटकी सुखार कर फेंक देगी तेरे रानी की कोख में अगर बच्चा ठहर गया तो जादू के बल से बच्चा को गला कर मोम चल बेटा कल कही बेटू अरे बेटा सोना का जब के बात करवा चला हर बात आ गई मैया कहना मानो हमा चल चल मैया रंग महाराज मैया दुर्गा का दरबार यमनाथ पर नहीं वो दुश्मन का चल चल मैया महल चली जा चल चल मैया ये कर महल चल बंदा के महल में जा मैया राम है अरे देवा हाँ भैया अफसोस का बात है दिल का बात किसको कहो हमको तो बताइए अगर ये दिल के बात जिसको बोलेंगे वह दूसरे ऐसा कर मैंने भाभी के सामने वह दुश्मन के सामने कसम खा करके आया हाँ कि जोड़ा बेटा लगाए रानी को तो मारपीट किए है वही कर लो बेटा हमें नहीं कर वही दुश्मन के लिए मैंने रानी के बदन पर बिजली का घोड़ा चलाया हाँ ऐसा कर बहादुर रानी को बुला करके मेरे सामने हमने पिटाई किया है तुम तो नहीं किया है हाँ हम तो नहीं कर हम बोलेंगे वो नहीं है और तुम बुलाएगा तो वो ऐसा कर तुम ये नहीं बोलना है कि साहब को इंदल सिंह पिटाई किया हमने किया बोला नहीं बोलना मर खेलिए देखलिए दिन भाग किया अरे दोनों भाई में दुख सुख पिता देते अच्छा हैं। बचा ना बोल प्यार से बोला जा क्या गलत क्या ना बोले ऐसी मीठी आवाज में बोला परमताई से कि रानी अगर पलंग पर सोई होगी तो वो तुरंत आ जाएगी अच्छा परमताई बोला
अरे तुमको कहा था बुलाने के लिए ना? बोलबे दे रही है कहाँ? अखरी नहीं बोलबे पागल हो गया? कौन सुना तुम्हारा आवाज में? तो ही देख लो बड़े ताई से बोला अच्छा तो वैसे परम ताई उसी को कहता है। क्या ना लगा कस क्या बात? तान के हाँ। सुनना फूला है तू आईना है दुलारुआ है देवा आये जंगल चुकी है मिन दिया भाभी तोरा चरना का जुग जुग ये जिया के वाला खाए बनास हमरो ये यदहा योरदा लेके जिया दुनिया पर नहीं जरूरी भाभी तोहरा से जा पर नहीं जरूरी भाभी आया तोहरा कौने जरूरी परवई मंत्री जी हमार कौने मुसीबत परवई है तोहार परना बाबू दूसरा की बात से भोरे भोरे के यही विधि की कहो हल न जाए बाजार का सलीम ने भेल से कलकत्ते कच्चे इना उनका चिन्ह अच्छा पका ले की बात से भोरे भोरे लिए या 2 कप चाय बनाई आबू त हां 2 कप चाय चाय पीबा हां भजो भी हमो भाई साहब भी आ लिया हां बोई चाय पीती आ 3 रस बुखार लागल भैया दवाई से आने देती हमरा सुइया से इलाज में रहे छै बहुत डॉक्टर से सुइया दिल बेलिए इलाज में रहे छै कल के रेटे में सीरियस भए गेलै कहे छै डांडे में काम करे छै कोन जांच करलिए रे पूरे पैखानो जांच करे कल के रेटे में रिपोर्ट में की निकलल है हे फगुना में कफ भए गेल बाजार का से बुखार लागे छै छोना हाँ कफो भेले बुखारो लागले कल के रेटे में सबा ने कमी नहीं कर सबा में कोई कमी नहीं करलो सेवा में कोनो कमी करवा तेल सरसों का तेल करासन तेल मिट्टी के तेल नारियल तेल सब तेल लगेलो इला दर्दे न कल के रेटे बा भाभी के बोला भाभी आएगी हमको दर्द छूट जाएगा सने कार गेलै कहिया ई सन कलै तने के लिए ककराई का पता चले दिमाग आर नहीं है यहाँ दिमाग हमर घोर भए गेलै भोर भए गेलै खोपड़ी टूटि गेल यहाँ कपार हमर फूट गेलै हमे कहबै ने हमे हमर दिया छै हम कहबै ने ये मसे आइए हाँ ये आज कहै छी बुखार लागे तोरा बढ़िया डॉक्टर लग ले जइए दवाई देती सुइया देती सेवा करती बहुत जगह लागल ये कपार पर पहन के पट्टी देती नाभ कुंडल में पहन के पट्टी देती बुखार है सुनियो
सहरसा कर लिए, पूर्णिया कर लिए, गुलाबा कर लिए, सुपौल कर लिए, अठना कर लिए, पटना कर लिए, कोई सुनवाई नहीं ली। पटना तो देख लिया, अटना नहीं देख लिया। अठना नहीं देख लिए, हाँ वो से देख लिए ना, मगर इलाज नहीं है, हाँ इलाज नहीं। हाँ जाओ डॉक्टर ने मजाक छे एने सुनो, ई बच्चे छूट दे पैसा घरे में किया नहीं, पैसा दुनिया छिटा देना जरूरी है, पैसा बस में काम कर। कहबै तब ना बजट ना से बोले छै। भैया के मोहन लै दियो रहो, हाँ पलंग पर सुला दो, धीरे धीरे आस्ते आस्ते आराम आराम ठीक जेतै, बुखार ठीक जेतै। हमरा कोनो जरूरी नहीं छै, हमरा मतलब आर नहीं छै। कहलकै आर टूट गेल माछ पड़ा गेल, आर रहतिए बनल तब न माछ रहतिए खेत में। भैया हो आर टूटले पानि भागि गेलै माछ पड़ा गेलै। भैया, ओ भैया सब बात सुन रहा है। बहुत जुलूम है, क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं। इसका मतलब है कि तुम इंदर सिंह का सारा बात कहा करके सुना दिया होगा। नहीं, तो फिर तू बात नहीं करिए, हाँ? खाली चाय बना के ला दो, रोटी सब्जी ठीक है, तब तुमको बोला था हम खाना बना करके खाने के लिए। खाली बने खा लेना। अच्छा बात तो क्या बोला? कहलकै नहीं हम नहीं बने, कहलकै यहाँ के हम बना के खिला, अच्छा यहाँ के भैया के नहीं खिला, हमें खिलाएंगे। तुमको खिलाएंगे, हाँ तुमको नहीं खिलाएंगे। ना, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तुम 2 मिनट पूछो, हम रानी को बता देना। अच्छा बैठ गए। दोहरी गे सियाही देखियई गई स्वामी जी के बेचान। दोहरी सियाही देखियई गे हमें स्वामी जी शिकारा खे लैता रहिए जंगल में जा। देहिया तो राधाकार रानी हमारा सेवाए करिए दिए मंत्री बाबू राची राची सेवा करियो हाइये स्वामी जी। नागल वो खारा रानी जंगल में ये जा। बखारा के मारल रानी उगलिए महलई में। डॉक्टर मांगाई दियो सहारा सा सरसार। डॉक्टर मांगाई दियो हाइये सहारा सा। चला 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 रानी महलई के ये जा। चुआहे 25 ये खेलबे यार सात रंगिया रे। कोनो ने लालसा छालै हमारा बेजार, नहीं जरूरत छालै रानी फूलाबा। चल 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 हे रानी महलै हमार। चल 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 हे रानी रंग महलै। हम नहीं जइबै पिया महलै कबे जाय, हम नहीं जइबै पिया हाइये महले। ए मंत्री जी रे देवा, रे देवा रे, तुम उसका बात सुनेगा कि मेरा बात सुनेगा? आपका बात सुनेंगे। बुखार की लागल रहते अच्छा एरा तो देह दर्द करे छै। सुइया टैबलेट नहीं कर दियो दे ठीक भए जाए। ना ला जाइयो ना रंग महल, आ रंग महल लाओ जाइयो, कथी ले? ई सेवा कर दियो। कौन जरूरी? कोई मतलब नहीं।
रे बेहुदा हाँ हेलो 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 आहो दोस्ती लगा दे चल बेहुदा चल हम मजा नहीं करा ए मंत्री जी हाँ याद या कि बिसर गेलिए ना याद छै की याद हो छोड़ू दू सब दुख का आ सब दुख का छोड़ किया छोड़बै छोड़ दियो ला जाओ ना भैया हमरा कोई मतलब न भैया एक बात सुन ले क्या भाने करिए बंद कराना तुमसे अच्छा तो बात नहीं मानती है कोई बात नहीं है क्या अरे बोल ले तू भाई कोशिश करत ककरा बच्चा है अरे तुम्हारे पास में क्या नाम का चीज नहीं है अरबी होता कहीं की है मर्द को कहीं बचा हुआ था पागल कहीं हाँ। चला 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 रानी पाला गई पर ये बेटा बाके चोरा रानी ना गई बई मोहब्बत कोनो ने जरूरी छालै रानी जी के कोनो ने जरूरी छालै रानी फूलाबा चला 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 रानी महल के यचा बेटा बाके चोरा या रानी ना गई पाल गई हम नाही जइबा पिया पनरई करे जाय सोखा का जाइए देलिए हइए छुलही ए थोड़ा अरे हंसा मत छोड़ हरंगारी रानी को ए मंत्री जी हाँ हमरा जे जरूरी पड़ले रहे हाँ जै समय में हमरा जरूरी रहे रह ओइ समय में गलिए त मार के दे के छूट दल के मौगी के दे सस्ता रहे सस्ता रहे आज जरूरी पड़ले त चल आज करा जो लागले से देखियो एना सुना भैया काल का अब जुग जरल की तब जुग जरल भादा में कदीमा बिकता ए जाओ जाओ बाहर चले जाओ यहाँ से ढेरी हमरा कहते हो जा एना सुना बोलो जाओ भागो पंजाब ने की करा कौन जरूरी तोरा से अच्छा जाने के लिए बदमाश करेगी जाओ ना हम दोनों भाई में कुछो करे छिए भैया वैसे हम दोनों भाई क्या नहीं है जान है हां करे छी अब बोलो क्या बात है भैया हाँ हनुमान बोलो बोल ले बे। आदि के कोई कम नहीं चला एकरा बख्तियार को बेच ले एक छिटा लानी चाहिए कनिया ऐसा कर छोड़ दे इसको पिटाई लगा है ना मन में तकलीफ है दुख पहुंचा है ना सुना हाँ। हमरा तू पहले अगस्त को टका दे क्या 21 रुपया हाँ क्या करने के लिए हमरा तू दबो चल 50 रुपया दिया क्या हाँ बोलो तू 50 टका ला के चल जब हम मार के ये बगल में पड़ जाएगी हाँ। अच्छा क्या करने के लिए मिठाई ला लबा अच्छा अगरबत्ती ला लबा अच्छा साला ला लबा हाँ, खाजा ला लबा बाबा बहादुर 5 हाथ का सालू पूरा डाला बाबा क्या करने के लिए सुन हो ना अना न मानते भाभी मन पे हालत हम जाने छे जना का बात ना सुनो अरे वैसे करेंगे है तो के भाभी खरा छै ना हाँ, ओकरा आगू में अभी का तोर के बात छै क्या का तोर के बात छै ये बाजी तर हां का ओकर गोबर लाए बा अच्छा आ भाभी ने आना हमें नी कोई का सब गांजा मिठाई बतासा सब चढ़ा दे अच्छा है देखो जना का जता न सुनो हाँ बोलो जना का जा रहा हाँ हाँ बोल बोल हमरा पीछे में रहो
छोड़ दे रानी को। चलो। 4 साल बाद 6 महीना जंगल में रहेंगे, जंगल से आएंगे, रानी का दुख मिटा जाएगा। तोरा कनिया 3 छीटा गिन के ला देबा बख्तियारपुर से। एकरा खातिर कन्या राखल छै रोड पर। कोई कमी नहीं छै, खेरी के डेढ़ी मरवा के देबो। के देवर मिले छै, कहलकै दे बदाम ने बाजार में धाका। यहाँ के के पूछे छै, रोडो पर बुलबे त तू फेंक दे। चलो यहाँ के के पूछत? बकवास को बंद कर। हेलो चल बौरा हबो रुदला बाबू मान पकड़ा रही यार या जंगल का। ए के बचा ले के बरिया रे जोल पकड़ा रहिया रे लल बंगला को। तो सुन ले के दूना जब रानी पकड़ लिया तो तुमको छोड़ देना चाहिए। उधर वो खींच रही है, इधर में उधर तुम खींचता है, बोल बीच में कौन मारा जाता है? हम तो कल ये कनन में गुठले फन्नार पर में कितल के गाछ भर के देवर पर। चलियो ये चलियो पिया पालंगिया बीचा में ये जान। चलियो पिया है हाय पालंगिया। पुरिया को सुना लो ये मारा सिंगरा तो हरे सु मर क्या बाबा चाचे मालई तारा भाई घुमाना पिया गोतानी के जा। चोरा ला गई भाई स्वामी हाइये इंदाला। चले बहादुर रुदला महाराज पकड़ा रहिया जब मोहल्ले के। चल गई फूला महले बिच जाए, चल गई फूला ये यम महले। आई गंगा बाटे लो तेरे हरिद्वार मैं न लो तू यम दरबार। चल गई फूला महले बिच जाए, चल गई फूला। देवा है जो हंस तोई, देवा है जो हंस तोई। ना रानी हुई नहीं भाभी हुई न बेटा, देवा है जो हंस तोई। आज अपना क्या क्या बेरा के ले आ गए, हमरा बीच पलट पर छोड़ दे। देवा है जो ही है जो तोई, देवा है तू ही है। अरे बाबा अलगे रहा, क्या अलगे रहा, क्यों? अलगे रहा। आखिर बात क्या है कि तुमसे हट के रहे? लहल हो, क्यों? लहा कर लो। क्यों स्नान करने के लिए जाएंगे? हमरा नहीं छूट बोल, हल्के से बात करा। आखिर बात क्या है? की रहे बोला, जंगल चलना अब मन नहीं लगा जाता, नहीं। मन नहीं लगा जाता। जंगली देखो, चल जंगल चलो चलो। कहाँ माके हेलो ना। जातरा स्वामिया। आबा यार चस्का दे लाइक करना आबा। ले लिया ये बना। कहाँ माके जातरा पिया ये आज ये बनैली आई। खेलैले सी कारा पाना कैचरी के ता। खेलैले सी कारा रानी
चरी क्या करा पर छोरा ले जाई छे रानी जी के क्या करा पर छोरा ले जाई छे ये रानी ये आई किया है तू बोलिया ले चल हो ये सुना किया है तू बोलिया ये रान बोला ला तारबा कहाँ जा रानी कहाँ जा रहे हो? तुम्हें खुद मालूम है रानी कि हम लोग जंगली आदमी जंगल का शेर जंगल का बादशाह 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज आज पापा में रहते हैं जंगल जा रहा हूँ रानी इसके ऊपर मुझे छोड़ करके जा रहे हैं इस बीच में कुछ हो गया तो मेरी रक्षा कौन करेगी अच्छा तो ये बात है रानी 6 महीना रहेंगे जंगल में 7वां महीना चढ़ेगा मैंने जंगल को छोड़ करके तुम्हारे सामने दरबार आ जाऊं तुम्हें हो गई तो महल में भाभी सोना है जाकर के सारा कहानी उसे कहा करके सुना देना जो भी तुम्हारे पास में कष्ट होगी दुख होगी सारा कष्ट भाभी सोना दूर कर देगी उससे अगर नहीं हो उड़ियल के अलावा मामा जी है मामा जी सेवा करेंगे क्या आदि हरदी का मामा ला के देगा मेरे बेहुदा वो कौन है इसका पता है कौन? हमका मामा है हाँ तो मामा है उसका कौन लगेगा ममेन होगी मामा तो होगा हाँ लेकिन आमने सामने बात कैसे करेंगे नहीं समझ लो पीछे से बोल देवे कि मामा जी हमरा आदि चाहिए अच्छा अच्छा हड्डी। चल ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है आप लोग जा सकते हैं जय राम चलो बहादुर चलो आइए श्रीमान आप हैं इंदो ताती बरियाही निवासी जिनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार मिले हैं मैं अपने पूरे पार्टी तरफ से बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ मामू याबा सुनाला उरियाला के सार आएदार कहमाज गेले मामू ये हाये तारा बा हो जरूरी पहले छोटा की कदा किया हो जरूरी पहले छोटा की हुआ सारे कुसाला कहबई मामू जी के जाय सारे कुसाला कहबई हमें मामू जी सारे है यहाँ छोटी किया है जरूरी पड़ना तोरा मामू जी प्रणाम मामू आशीर्वाद है छोटकी सबसे पहले अपना समाचार कहिए मामू जी मेरा समाचार तो बिल्कुल ठीक है चल रहा है मामू हाँ आप खुशी मनाइए जी बेले हे ये फूलवा ये फूलई लई मामू मोहबिया नगरिया में जा फूलवा फूलई लई मामू ये हाय मोहबी पूजा छोट की शंकर भाग बहार पूजा छोट की भोले शंकर जी के फूलवा फूलई गेलई मामू ये हमा फूलवा फूलई गेलई हइये मोहबी नहीं बुझलो हम हाथी कहलो मामू जी आप दादाजी बनने वाले हैं हम दादा बने वाला हाँ मामू अरे मैं इसलिए आपको बुलाई आप खुशी मनाइए मामू जी मैं इसलिए बुलाई हूँ कि मेरे स्वामीनाथ तो जंगल शिकार खेलने के लिए गए हैं हाँ। मैं कहूँ तो कहूँ किसको कहूँ बड़ी गोतनी से भी झगड़ा चल रही है मैं उनको बजाती नहीं हूँ इसीलिए मैं आपको बुलाई हूँ ठीक है अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान की दया से
हमरो छोटकी के नहीं रहे संतान जाने। हाँ मामू जी। एकरा लिए अहाँ टेंशन क्या रखे छिए? हमें जब छेबे के लिए अहाँ टेंशन क्या ले छिए? जाओ जे काल हेता है करेबे, जे आए हेते तुरंत करवाबे छी। हाँ मामू जी। ओकर व्यवस्था हमरा हाथ में नहीं। ठीक है मामू जी, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे छोटकी, अब तो सल्तनत का चाल मुझे खेलना होगा। तुम्हारा पति ने मेरा 1 से 51 बेटा को बर्बाद किया है। आज तुमने क्या बोल करके गई है कि आप दादा बनने वाला है। अरे तुम मुझे को अभी तक पहचान नहीं किया है। यही मौका है, मैं बड़की को बुलाता हूँ। बड़की को बुला करके मैंने उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा और उन्हें पढ़ा करके इससे बच्चा को आंख देखने के लिए नहीं देंगे। और इसे पौनका तक पैदा होने के लिए नहीं देंगे तो बच्चा कौन पूछता है? किया है बड़की, किया है पुत हुआ, आलियो पुता हुए मां देता हूँ खाबा आराना। करियो दुल्हन मामू यदि के मुलाकात बहुत दिन पर पुता हुआ, बहुत दिन पर है छोटकी, मामू यही लाना है बड़की। करियो बड़की मामू का तो मुलाकात, करियो मुलाकात पुत हुआ है। मामू जी के नाम है पुतहू, आजा पुतहू राजा याद महान। चाला लाया सोना रानी, तरबर बीच जा, सुनी आएगे या बाजा मगे, आएगे मामू जी। लियो हे खबरिया बड़की, मामू जी के जान ताजा है पल्ला सुनियो बिना मोह बहा किया ये जरूरी परला मामू जी हमार सारे ये कुशाला ये मामू कहियाऊ हमारो चले तू चल बड़की मोहब्बत के जा अपनो कुशाला पुत हुआ कहियो मोह बहाते। प्रणाम प्रणाम मामू जी। जीबू लाख बरस। कहिए मामू जी, आज किधर आने हुआ, कौन सी सामान लेकर आए? बड़की, एक बात हम बताएंगे। हाँ तो आइए, आप हैं हमारे दीपक मलिक। दीपक मलिक की ओर से शानदार 11 रुपए का पुरस्कार अदा फरमाए महान बाबा को। माँ गाहिल की ओर से भगवान श्री कृष्ण की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद जय भारत। बड़की, कहियो मामू जी। सबका हाल समाचार बोलू। पूरे परिवार ठीक छे? हाँ, बहुत खुशी से एकदम चल रहा है। आ छोटकी के नरबर वाली के छुटकी के हाँ यही मामू जी की बता। की भेले? छोटकी के एक दिन की बात में रहे ना, नहिरा जा रहे, ओकरा कहलिए गे बेटा कॉलेज में पढ़े छे, नादान छे, अब की बार तू चल जो, घूर के आइए ना तो बेटा के लेने चल जी। ठीक है तो कहा आगो में वही पछोड़ा के 1 लाख गाड़ दिए लगले। छोटकी। हाँ
अब तक गाड़ दिया लगले मामू तो हमर तो पराक्रम भए गेले बर्दाश्त से बाहर भए गेले पकड़ लिए छटकी फिर हमरा कथी झपटे छी बतबै छी ने हां 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 खींच के बीच में लेलिए ए बार रुको दिया ने हां ओमरो ध्यान दियो ने अच्छा ये बात कह लो तो ठीक है करिए। आइए आप है रुक्मिणी कुमारी उनके तरफ से शानदार 11 रुपए का पुरस्कार अदा फरमाए हैं। रुक्मिणी बच्चा को माँ भगवती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। जय हिंद जय हाँ बोलू ता जमीन पर गिरा दिलिए हाँ चायरे हियर त डलिए माहेत खोत खूबा देखो ता लोग दिन के लोग नहीं देखते दिन के लोग देखते हैं फिर हमरा पर ऐर क्या चलावे छियै नहीं बुझलिए समाचार पूछे छी बतबै नहीं छी तई दिन से टका चाली बंद है हाँ फिर बोला बोली दे छी ना बड़की अभी छोटकी आले हमरा सामने कुछ कहलक की हमरा शिकायत कैलक कहलके की कहला से नहीं कहलके हां बड़की अभी आगे के बोलिया है कि मामू जी आप दादा बनने वाला है हाँ? तोरी माँ है मेरे देवर बाल ब्रह्मचारी है ये देवर दादा बनने वाला है क्या रुदन सिंह बाल ब्रह्मचारी है अब तो बनने के लिए जा रहा है कहरा वाला का कर्मचारी। क्या ये सच है कि मेरी गोतनी 9 महीना गर्भ से है? अरे बाप हमें केना खोल के कहो अब हमरा जे कल के चल एकर मतलब